हनुमान जी का नाम बालाजी कैसे पड़ा? बालाजी और हनुमान में क्या अंतर है? हनुमान जी का जन्म अंजनी नामक अप्सरा के गर्भ से हुआ था, जिन्हें एक श्राप का फल भोगते हुए धरती पर बानर के रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्हें वरदान प्राप्त था कि एक पुत्र को जन्म देने के बाद वो श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान के पिता केसरी और माता अंजनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। इसके बाद जाकर उन्हें हनुमान पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वहीं एक पौराणिक कहानी में जिक्र इस बात का भी मिलता है कि जब मारुति वन में अंजनी को देखकर उन पर मोहित हो गए थे, जिसके बाद अंजनी गर्भवती हो गई थी। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान ने जन्म लिया। एक कथा तो ये भी कहती है कि महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। उस समय 3 रानियों को पुत्र प्राप्ति के लिए खीर खिलाई गई थी। उस खीर का एक भाग कौआ अंजनी के पास ले गया। मां अंजनी ने उस खीर को प्रसाद समझकर चख लिया, जिसके बाद हनुमान ने जन्म लिया। हनुमान जी का नाम बालाजी कैसे पड़ा? हनुमान जी को बालाजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई जगह हनुमान जी के बालपन की पूजा अर्चना की जाती है। इसके पीछे भी एक कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार भगवान श्री राम आज से 500 वर्ष पूर्व कलयुग की धरती पर आए थे। उन्होंने हनुमान जी को यहाँ लोगों के लिए दुख दर्द दूर करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि तुम्हारे द्वार पर आने वाले सभी भक्तों के रोगों और भूत प्रेत बाधा को ठीक करना होगा। इसी तरह एक दिन एक ब्राह्मण ने अपने सपने में हनुमान जी को देखा, जो ब्राह्मण को पहाड़ी के नीचे खुदाई करने का आदेश दे रहा था। वो ब्राह्मण हनुमान जी के निर्देशानुसार उस स्थान पर पहुंचा और जमीन खोदना शुरू कर दिया। कुछ देर खोदने के बाद उन्हें हनुमान जी की एक मूर्ति मिली, जो बाल रूप में थी। हनुमान जी ने अपने बाल रूप में ब्राह्मण को वहाँ एक मंदिर बनवाने के लिए कहा, जो सभी प्रभावित लोगों को ठीक कर देंगे। काला जादू, शोक या गंभीर बीमारी के शिकार लोगों को इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाएंगे। इस प्रसंग के बाद से ही हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाने लगी। ऐसा भी माना जाता है कि कलयुग में बालाजी में ही भगवान राम निवास करते हैं। बालाजी और हनुमान में क्या अंतर है? बालाजी हनुमान का बाल रूप है, जबकि हनुमान उनका प्रौढ़ावस्था रूप है। बालाजी स्वभाव से बेहद चंचल और शरारती प्रवृत्ति के माने जाते हैं, जबकि हनुमान जी दृढ़ संकल्पित हैं, जो अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद ही दम भरते हैं। हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या है? हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज है। ये वही मकरध्वज है जिनसे हनुमान जी का युद्ध हुआ था, जब वे अहिर रावण के चंगुल से भगवान राम और लक्ष्मण को बचाने गए थे। हनुमान जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हनुमान जी का जीवन सदैव ही चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने विकट परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानी। यह हनुमान जी का पहला ऐसा गुण है जो हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने हर उस कार्य और इच्छा को पूरी दृढ़ता के साथ पूरा किया, फिर चाहे सूर्य को फल समझकर खाने की भूल हो, ये लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा के लिए उठाया गया पर्वत हो। नंबर 2, दूसरा गुण है सेवा भाव का। उन्होंने अपने प्रभु श्री राम की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनमें सेवा का भाव इतना अधिक था कि वे अहिर रावण से भगवान राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए अपने पुत्र तक से लड़ गए। नंबर 3, तीसरा गुण जिसे हमें सीखने की ज़रूरत है, वो निडरता है। वो हर बुरे संकट में निडर होकर लगे रहे। किसी भी कार्य को करते हुए उनमें किसी तरह का डर नहीं था। तभी तो उन्होंने रावण की लंका में अपनी पूंछ से आग लगा डाली। यदि आप रामायण के हर एक पात्र को गहराई से आकलन करेंगे तो उन सभी में कोई न कोई ऐसा गुण विद्यमान है जो हमें प्रेरणा प्रदान करता है। हनुमान जी शिव के कौन से अवतार हैं? हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार। अपने इस अवतार में उन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा की, रावण का वध करने और सीता माता को छुड़ाने में सहायता की। हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ने से क्या होता है? हनुमान चालीसा का निरंतर 7 बार पाठ करने से व्यक्ति की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। भक्तों को भूत पिशाच की समस्या से मुक्ति मिलती है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते तो हनुमान चालीसा कवच लॉकेट धारण कर सकते हैं। चालीसा का पाठ करने और चालीसा कवच लॉकेट को धारण करने के प्रभाव लगभग एक समान है। जय श्री राम, जय हनुमान।
दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।